हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। सेम कंडीशन में आपको बताऊं, याद करने का तरीका मैं बताऊं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, आपको पता है फ्यूचर अगर है तो लास्ट में गा गी करके आएगा, जरूर आएगा। अगर कंटीन्यूअस है तो उसमें रहा रही जरूर आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे, है ना। तो समझ जाना वो फ्यूचर कंटीन्यूअस है, समझना ना। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता तो रहा है रही आता। अगर पास्ट कंटीन्यूअस होता, रहा था रही थी, रहा होगा रही होगी, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं पहचान इसका। तो इसका पहचान क्या हो जाएगा? पहचान अगर मैं बात करूं तो लास्ट में क्या होगा? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, है ना। चलिए, तो यदि ऐसे शब्द आते हैं, ठीक ना, तो समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अगर मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल बी और शैल बी होता है। विल बी और शैल बी होता है, तो यहां बी बस जुड़ जाता है, विल बी और शैल बी होता है। और इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, याद शब्द जो है अगर वाक्य के अंत में आते हैं और तो समझ जाना फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगता है, विल बी शैल बी। सेम कंडीशन आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी लगाएंगे, आई और बी के साथ। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, आई और बी के साथ बाबू शैल बी लगाएंगे, बाकी जितने भी कर्ता आएंगे सबके साथ विल बी लगाएंगे, समझा ना। और इसमें कोई नहीं नियम है कि अफर्मेटिव के लिए ये लगेगा, नेगेटिव के लिए ये नहीं लगेगा, कोई ऐसा नहीं है, सभी के लिए एक समान लगेगा। तो मैं अफर्मेटिव की मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका विल बी और शैल बी है, तो लिख दे रहा हूं शैल बी और विल बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान देना बाबू, अगर कोई भी टेंस का अगर कंटीन्यूअस होकर के आ रहा है तो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटीन्यूअस है। तो इसके बाद मैं बात करूं निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस का मैं बात करूं बाबू, तो निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा जब नॉट आएगा ना तो शैल और बी के बीच में लिखना है आपको, शैल और बी के बीच में, ध्यान देना। चलो, तो ये हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो शैल या विल लगाएंगे बाबू, ध्यान देना, और प्लस नॉट लगाएंगे तब बी लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में अदर वर्ड क्या लगाएंगे? अदर वर्ड लगा देंगे, आप लास्ट में फुल स्टॉप, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं। इधर हो गया बाबू। चलो, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो क्वेश्चन वर्ड जब पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट टाइप, तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? पहले। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी शैल बी होता है, लेकिन दोनों संगरिया नहीं लिखेंगे, विल या शैल दोनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे बच्चा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो समझ जाना कि गलत हो जाएगा। खेत में जैसे पानी चलाते हो ना, मेड़ नहीं बांधोगे तो पानी बह जाएगा, सेम उसी तरह से कंडीशन इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेकेंड टाइप की मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं बच्चों। जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश
पहले लिखी जाती है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड यहां रहेगा प्लस विल या सेल, मतलब इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब देखिए ये सेंटेंस आ गया पहला, क्या वे लोग हंस रहे होंगे, तो बच्चों अगर लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे आता है तो समझ जाना कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जब आ गया कि पहचान हो गया, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी, सेल भी लगता है। अब देख रहे हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है, ये तो इंट्रोगेटिव का है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड पहले आया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल बी, सेल भी, लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे, केवल विल और सेल लगाएंगे। यहाँ देखो विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी लगाएगा। तो यहाँ विल और सेल लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहाँ दे के लिए विल लगाएगा, सेल विल लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद नॉट, तो नॉट नहीं है ना, नहीं लगाएंगे, बी लगा दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहां पहचान उसी के पहले, हंसना। तो लाफ मींस क्या होता है, हंसना होता है, तो लाफिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा। तो विल दे बी लाफिंग, क्या वे लोग हंस रहे होंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, बस इसको लिख लो।